लीगेंड। सेंट्रल एटम को चारों तरफ से घेर करके खड़े हुए जो एलिमेंट हैं उसी को हम लीगेंड बोलते हैं। लिखें, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई atom molecule or ions, central atom surrounded by atom molecules or ions in any complex compound known as ligand। वो जो सराउंडेड एटम है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीगेंड। सेंट्रल मेटल एटम को अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूं तो M से जो भी इसके चारों तरफ जितने भी लीगेंड होंगे उनको मैं L से रिप्रेजेंट करूं। ये देखो, तो सेंट्रल मेटल एटम को लीगेंड और मेटल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए नज़र आते हैं। होता क्या है कि लीगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के एक ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफ़र करता है और इस तरफ से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है और उस बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और इससे बनने वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाता है। अब सवाल ये है कि ये जो लीगेंड हैं इनके टाइप्स भी होते होंगे, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो ढेर सारे एटम उसके पास हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हों, या कोई ऐसा एटम या आयन होगा जो अकेला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी के बेस पे हम टाइप्स ऑफ लीगेंड डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लीगेंड, देखना बेटा, टाइप्स ऑफ लीगेंड। जो टाइप्स ऑफ लीगेंड है ना वो कई तरीके का होता है। सबसे पहले तो डोनर एटम के बेस पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। पहला है ए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम। अगर एक सिंगल डोनर एटम है, अगर वन डोनर एटम है तो उसे मोनोडेंटेट लीगेंड बोलेंगे। अगर दो डोनर एटम होंगे तो डाइडेंटेट लीगेंड बोलेंगे। अगर तीन डोनर एटम हैं तो ट्राइडेंटेट लीगेंड बोलेंगे। इसी तरीके से चार के लिए चार, पाँच के लिए पाँच, छः के लिए हेक्सा और ऐसे ढेर ढेर एन के लिए पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लीगेंड बोलेंगे। एक एक लीगेंड को डिटेल में समझना होगा। सबसे पहला जो लीगेंड होगा वो होगा मोनोडेंटेट लीगेंड। जल्दी से मुझे कोई बताए कि मोनोडेंटेट लीगेंड कौन से लीगेंड होते हैं बेटा? जिसमें एक ही डोनर एटम है। लिखें, लीगेंड ligands which contain only one donor atom or ion, ligand which contain only one donor atom or ion called monodentate ligand। स्कूल में ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अभी शुरू भी नहीं हुआ, डीएनए ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या लिखा आपने? लिगेंड विच कंटेन ओनली वन डोनर एटम और आयन कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। इट मे बी आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल। इट मे बी आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे एग्जाम्पल,
जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये सब आयन्स हैं। Br माइनस, ये सब क्या है बेटा? आयन्स हैं, ये आयन्स हैं। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, H2O के पास 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही डोनेट करेगा। NH3, ये भी है देखो, NH2, NH2। हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि NH2 NH2 में तो 2 डोनर एटम है, तो एक ही क्यों डोनेट करेगा? आइए इसको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, नॉर्मली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बच्चे क्या टीचर भी इसमें गलती करती है। अगर आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा नॉलेज कम है तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे। और देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ मैं NH2 जोड़ रहा हूँ और NH2 जोड़ रहा हूँ, तो देखो ये NH2 एक लिगेंड है, ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा और ये वाला लोन पेयर भी इसको डोनेट करेगा। ऐसा कुछ मैं एक तरफ H2O लिख देता हूँ, ये H2O है जिसमें ऑक्सीजन अपना डोनेट कर रहा है, यहाँ पे NH3 है जिसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मैंने Cn माइनस लिख दिया और यहाँ पे OH माइनस लिख दिया जो इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर रहे हैं। तो भैया ये देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये तो सही है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सही है या नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले। और जैसे मैंने इन हाइड्रोजन को ओपन कर लिया और आप उसी टाइम पे मुझे बताएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 1 2 3 4 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो आपने कहा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। बट ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे इस ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। होना कितना चाहिए, 109.5 डिग्री है कितना, 60 डिग्री। तो क्या स्ट्रेन लग रहा होगा, क्या इसमें रिपल्सन नहीं लग रहा होगा? जो एंगल इतनी डिग्री पे होना चाहिए था उसको इतने पे कर दे रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी और इस वजह से ये पूरा का पूरा एटम ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टाइप का मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसको लगाएं कैसे? ये कैसा है, डाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, कभी नहीं करेगा। फिर आप सोच रहे इसको लगाएं कैसे, तो उसको ऐसे लगाएंगे, M है यहाँ पे लगा दो NH2 और NH2, तो अकेला एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल उसका लगा सकते हो NH2 और NH2। तो ये वाला देखो, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। इस तरीके से आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप एक साथ दोनों एटम को लगा दो डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो इस बार ये क्या मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइडेंटेट की तरह। जबकि कभी भी 3 बॉन्ड बनाते समय sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये रहा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से डाइडेंटेट लिगेंड सामने आता है। डाइडेंटेट का मतलब 2 डोनर एटम हैं और 2 डोनेट कर रहे हैं। पहले हम नोट करें इसे मोनोडेंटेट, फिर हम डाइडेंटेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड में कितने एटम डोनेट होंगे बेटा, 2 डोनर एटम होंगे। देयर आर 2 डोनर साइट। और दोनों डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर इसी NH2 में देखना, NH2 डोनर एटम नहीं है, सिंगल है, लेकिन इसी NH2 के बीच में 2 CH2 लगा दिया जाए तो ये डाइडेंटेट लिगेंड बन सकते हैं। इसका नाम बता दो कोई, इथाइलिन डाई अमाइन। इसका नाम क्या है, इथाइलिन 1,2 डाई
1,2 डाइअमाइन, इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, या कुछ बुक में सिर्फ इथाइलिन डाइअमाइन लिखा है, तो परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, इथाइलिन डाइअमाइन भी हो सकता है, इथाइल 1,2 डाइअमाइन भी हो सकता है। अब आप सोच रहे ये कैसे, इसी को सिंपल शब्दों में पता है क्या लिखा नज़र आएगा बुक में, ईएन लिखा नज़र आएगा। तो कहीं ईएन नज़र आए तो समझ लेना क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन डाइअमाइन लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हो सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे देखना बेटा, NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेट किया, ये नाइट्रोजन ने डोनेट किया, इसी तरफ से फिर से एक दूसरा NH2 CH2 CH2 NH2, ये नो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये वाला नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखो इधर, अब आप सोच रहे हो सर पिछली बार आपने कहा ये नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो सकता है, बताओ जरा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 60, ये 3 का साइकिल बन रहा था, कितने का साइकिल था ये, और यहाँ पे कितने का है, 1 2 3 4 5 का साइकिल है। तो क्या ये 5 का साइकिल स्टेबल है, हाँ, 4 का साइकिल, 5 का साइकिल, 6 का साइकिल स्टेबल होता है, इसलिए 4 5 6 में से कोई भी मिलेगा तो ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। सबसे बेहतरीन स्टेबिलिटी 6 के साइकिल में आती है। अब इसी को देखो बुक में कैसा लिखा नजर आएगा, हो सकता है बुक में ऐसे नजर आए कि ये आयरन है, देखना इसी को मैंने क्या बोल दिया, कैसा लिखा नजर आएगा, ईएन। तो हो सकता है बुक में इसे सिंपल तरीके से लिखा नजर आए, कुछ ऐसे, तो एक बॉन्ड इधर से बन रहा है, एक बॉन्ड इधर से, देखो एक बॉन्ड इधर से बन रहा है, एक बॉन्ड इधर से, और ऊपर से एक बॉन्ड, एक नीचे से, इसे डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नोट करें। इसे 1-2 एग्जांपल डाइडेंटेट का और बताता हूँ। इसे रेज कर दूं बेटा, मोनोडेंटेट डिलीट कर दूं, नहीं मोनो वाला, तो मोनोडेंटेट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे डाइडेंटेट के बारे में, ठीक है। डाइडेंटेट का एक एग्जांपल आपके सामने है, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, OXY, ऑक्जेलेट बोलते हैं बेटा। ऑक्जेलेट का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, ये ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है। ये भी डाइडेंटेट है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और देखते हैं कैसे, मैंने यहाँ पे एक आयरन रख दिया, देखना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका ये O माइनस, इसका ये O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका O माइनस, इसका O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिख गया। इसी को सिंपल शब्दों में कैसे नज़र आएगा, बुक में आपको OX लिखा नज़र आएगा और वो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे, ये ऑक्जेलेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली का मतलब बहुत सारा, बहुत सारे, ढेर सारे एलिमेंट, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हैं तो उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो मोनोडेंटेट हो गया, डाइडेंटेट हो गया, और अब ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, मैं डायरेक्ट पॉलीडेंटेट की तरफ चलता हूँ। पॉलीडेंटेट का बेस्ट एग्जांपल है EDTA,
नाम अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लो, मेडिसिन के लिए काम आता है। EDTA फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ये EDTA का फुल फॉर्म है। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या होगा, पहले तो इसका NCERT के अकॉर्डिंग इधर देख लो कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। CH2 इथाइलिन हो गया, डाइअमाइन का मतलब 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन तो डाइअमाइन हो गया। टेट्रा एसीटेट, पहला एसीटेट है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, दूसरा एसीटेट है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तीसरा एसीटेट है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, चौथा एसीटेट है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये किसका फॉर्मूला है? EDTA का। बहुत आसान है ना, छोटा सा है। इसी को NCERT ने ऐसे लिख दिया। कैसे? उन्होंने कहा मैं पहले ऐसे लिखूंगा CH2, फिर ऐसे लिखूंगा CH2, मैंने कहा लिख दो। देखना ध्यान से, पहले उन्होंने CH2 लिख दिया, फिर आगे लिखा N और यहाँ पे लिखा N, और यहाँ से क्या लिखा CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, यहाँ पे CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। आसान है ना? लेकिन जब JEE में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ना तो ये इस तरीके से लिखा नज़र आएगा, ना तो इस तरीके से लिखा नज़र आएगा। तब आप सोच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लिखा नज़र आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे टाइम पे, एडवांस में क्वेश्चन आया था। मुझे एक्चुअली EDTA का स्ट्रक्चर पता था, सब कुछ हम लोगों ने रट रखा था, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो नहीं कर पाए। उन्होंने उसमें बस ये था कि ये 16 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि पहले मतलब ऐसे पैसेज टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, चारों का आंसर देना होता था। तो 3 तो दे दिया था, एक आंसर मुझसे गलत हो गया था। उसमें बस आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिगेंड। और उन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया था, देखना ज़रा ध्यान से। उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, क्वेश्चन में लिखा था आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिगेंड। EDTA एक कॉम्प्लेक्स है ना पूरा, एक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम, ये चारों तरफ से लिगेंड एटम इसको घेर के रखा है, और इसमें लिगेंड पता करना था कौन सा है। अब देखो ये रहा CH2 और इसके बाद NH2 N है, उसके बाद आए CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ऐसे नीचे CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। EDTA आसान था ना, बना लो फिर इसको। नहीं आया। देखो तो ये वाला लिगेंड इधर हटा देता हूँ ना, ऑक्जेलेट हटा देता हूँ। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड का सिंपल सा मतलब हुआ बेटा कि एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, बट एक ही टाइम पे एक ही डोनेट करे, या तो आगे से डोनेट करेगा या तो पीछे से डोनेट करेगा।
एक टाइम पे दोनों डोनेट नहीं कर पाएगा, इसे एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो दो डोनर एटम, लेकिन कोई एक ही डोनेट करेगा, एक्टिव साइट कोई एक ही होगा। लिखेंगे एम्बीडेंटेट तो लिखेंगे इसमें ligand which has two different donor atom ligand which have two different donor atom but only one atom can donate at a time, but only one atom can donate at a time, called ambidentate ligand। जैसे एग्जाम्पल में NO2 बताना बेटा, NO2 अगर इसको सिर्फ NO2 लिखा हुआ है ना, तो समझ लेना कि नाइट्रोजन ने अपने एंड से अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट किया है। मेटल को कौन डोनेट किया है? नाइट्रोजन ने। लेकिन अगर ONO लिखा नज़र आए, ONO, इसी NO2 को ONO लिख दोगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट किया है। मेटल को यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेट किया, यहाँ पे किसने डोनेट किया? ऑक्सीजन ने। हालांकि NO2 के पास दो डोनर एटम थे, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, बट दोनों एक ही टाइम पे डोनेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बन जाता, और ट्रायंगल बन जाता तो रिपल्सन क्रिएट होकर के अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता। इस वजह से कोई एक एटम एक ही टाइम पर डोनेट कर सकता है, और दोनों डिफरेंट है, अभी नहीं सेम है। जैसे NH2 NH2 दोनों सेम थे तो उसे हम एम्बीडेंटेट नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें दोनों डिफरेंट है तो इसे हम एम्बीडेंटेट बोल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे SCN में अगर नाइट्रोजन SCN में कभी नाइट्रोजन अपना सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो कभी S अपना लोन पेयर M को डोनेट करेगा। तो ये दोनों SCN भी एक दूसरे का एक क्या हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। एक लास्ट लिगेंड बचा हुआ है जिसको आप ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे चिलेट लिगेंड। लेट नहीं है बेटा, चिलेट है। चिल्लाते हुए लेट गया उसे चिलेट बोल। चिलेट लिगेंड। कभी कभी कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। वो डोनेट करते हैं एक साथ और एक साइकिल तैयार करते हैं। जो साइकिल होता है ना, जो रिंग बनता है, जैसे अभी मैंने EN में बनाया था और ऑक्जिलेट में बनाया था, वो जो रिंग बनता है उसी रिंग को चिलेट बोलते हैं। लिखेंगे लिगेंड हैविंग 2 or more than 2 donor atom, ligands having 2 or more than 2 donor atom, form ring with central metal atom, called chelate ligand, and the ring is known as chelate। रिंग सिर्फ चिलेट कहलाएगा और उस लिगेंड को चिलेट लिगेंड बोलेंगे, एंड रिंग इज नोन एज चिलेट। ठीक है, चिलेट। ठीक है, रिंग इज नोन एज चिलेट। ये रिंग चिलेट कहलाएगा और लिगेंड क्या कहलाएगा? चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट लिगेंड। ठीक, देखें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 3 and 4 member chelate are unstable। 3 and 4 member chelates are unstable, क्योंकि 4 मेंबर में कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 3 में 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं, मतलब बनना कितना चाहिए? 109 का 0.5 का बनेगा, कितने का? 60 का। तो ये दोनों में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी।
ligand 3 and 4 member chelate are unstable, while 5 and 6 member chelates are stable. While 5 and 6 member chelates are stable. ठीक है ना बेटा? 5 एंड 6 मेंबर चिलेट क्या होंगे? स्टेबल होंगे, और 3 एंड 4 मेंबर चिलेट्स क्या होंगे? यानी कि लिगेंड अगर 4 मेंबर का रिंग बना रहा है तो अनस्टेबल होगा, 3 मेंबर का रिंग बना रहा है तो अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बना रहा है तो स्टेबल होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अभी यहाँ पे लिगेंड आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने सेंट्रल एटम देख लिया और लिगेंड सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी टर्म्स पढ़ेंगे और नेमिंग करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक, IUPAC नेमिंग। ठीक है, बाय बेटा।